हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ आप सबको उदय मैथ्स मिशन पे। आज स्क्वायर रूट यून क्यूब रूट्स की चौथी क्लासेस है। इसमें कुछ आप बेसिक से कॉन्सेप्ट आप सब पढ़ेंगे। जो इनसे पहले 3 क्लासेस हुई थी, इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन कराए गए थे। इसमें कुछ रैपिड डिवीजन कराने के पर्पज से ये लाया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आएंगे। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो शेयर सेशंस को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका ढेर सारा प्यार मिलेगा। आज स्क्वायर रूट यम क्यूब रूट्स की चौथी क्लासेस है। इसमें कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उस न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, तो उस संख्या के अंकों का योग बताइए। कह रहा है कि उस संख्या वह न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, तो उस संख्या के अंकों का योग। पहला नंबर वो नंबर फाइंड करना है, जो उसके डिजिट का सम तुम्हें बताना होगा। सबसे पहले इसके क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर करेंगे। 1800 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 9 18, ठीक है, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 ठीक है, 2 5 10, 5 4 20, 5 5 25, 5 9 ठीक है, 3 3 3 1 3। ठीक है, इसका देखो जो क्यूब की बातें होती हैं तो 3 3 पेयर बनते हैं, 3 3 के। ठीक है, इसमें 3 3 के दो, एक 1 पेयर है, मतलब तो 2 डिजिट के 1 पेयर है। 3 3 के 3 पेयर होने चाहिए यहाँ पे। कहने का मतलब एक पेयर, तीन नंबर जब क्यूब की बात करेगा तो 3 को मिलके बनेंगे, जबकि जब स्क्वायर की बात कहेगा तो वहाँ पे 2 नंबर लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक 3 की कमी है, यहाँ पे एक पेयर बनी नहीं, 3 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 5 और 3, 5 मल्टीपल 3, ये 15 का मल्टीपल करना होगा इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। लेकिन कह रहा है कि तो प्राप्त हो तो उस संख्या के अंकों का योग बताइए। अगर 15 एक ऐसा नंबर है, 1800 में मल्टीपल कर दें तो जो भी रिजल्टेंट आएगा परफेक्ट क्यूब रहेगा। इसीलिए 5 और 1 के अंकों का योग कह रहा है। ठीक है, 5 और 1 ये 6 होगा भैया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कह रहा था उस न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है उस संख्या के अंकों का योग बताइए। मैंने उस पहले सबसे पहले उसका नंबर निकालते हैं, नंबर क्या है, फिर उसके अंकों का योग कह रहा है तो उसी के अंक की एडिंग कर देंगे यहाँ पे नंबर पर। इसी प्राइम फैक्टर से पता चलता है कि इसका मल्टीपल करना पड़ेगा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। परफेक्ट क्यूब बनाने में 3 3 के पेयर बनते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने में 2 2 के पेयर बनते हैं। ठीक है, एक 5 की कमी हो रही है, एक 3 की कमी हो रही है। कहने का मतलब 5 से 15 की कमी हो रही है, 15 से मल्टीपल कर दें 1800 में तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। और इसके अंकों का सम पूछ रहा था, 5 + 1 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ये बातें कही गई है कि क्वेश्चन लगभग सेम ही है, बस उसमें ये कहा गया था कि इसका मल्टीपल कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसमें ये कहा गया है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, इसको किस न्यूनतम संख्या किसी 1 डिजिट वाले नंबर से डिवाइड किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे। 1008 का 2 से डिविजिबल होगा है, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 7 9 3 3 3 1 3। कहने का मतलब कह रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित कर दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। कहने का मतलब भैया देखो 3 के भी पेयर हैं, यहाँ पे पूर्ण वर्ग की बातें हो रही हैं। ठीक है, परफेक्ट क्यूब के नहीं। ठीक है, उसके बाद 2 का एक पेयर बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे। कहने का मतलब 2 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 3 के पेयर बन रहे हैं।
बचे किसके हैं, 7 के पेयर नहीं बन रहे हैं। अगर इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड कर दें तो ये कट जाएगा, 7 से 7 गया, तो जो भी बचेंगे सबके पेयर पेयर रहेंगे, तो जो भी डिजिट आएगी भागफल जो आएगा परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन में ये बातें कही गई हैं कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, कहने का मतलब जो भागफल हो परफेक्ट स्क्वायर आवे। तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले इनका करेंगे, जिनके पेयर नहीं बनेंगे भैया उसी से डिवाइड करना पड़ेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कम समय में मेरी एक ही मुहिम है यूट्यूब पे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एजुकेशन पहुँचे, और यहाँ पे बताने का मतलब है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर जल्द ही होने वाले हैं। रेलवे की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है, डेट अभी क्लियर नहीं है, बट आने वाले टाइम से जल्दी ही कराई जाएगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक के वर्गों को किसी पूर्णांक के वर्गों को उसके घन से घटाने पर, घन से कहने में उसी पूर्णांक के क्यूब घन से घटाने पर जो शेषफल आता है, शेषफल 48 आता है, तो वह पूर्णांक बताइए। पूर्णांक होगा, मैंने मान लिया कि वो पूर्णांक x है। ठीक है, लेकिन बात ये कही कि उसके वर्गों को, एक्स स्क्वायर को उसके घन से घटाया जा रहा है। ठीक है, एक्स क्यूब से घटाया जा रहा है, तो मिलता क्या है 48। ऑप्शन इसका है 1, 2, 3 और 4। इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और करना भी चाहिए, उसी के साथ में जाना है। ठीक है, अगर 1 रखते हैं तो 48 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 रखते हैं, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आएगा आंसर। 3 रखते हैं तब भी नहीं। अगर हम 4 रखते हैं, यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस 16 इक्वल टू 48। ठीक भैया, तो 48 इक्वल टू 48, तो जो आंसर होगा वह पूर्णांक 4 है, जिसके घन से उसके स्क्वायर को घटाने पर जो शेषफल आता है वो 48 आएगा। ठीक है, शेषफल जो आएगा वो 48 आएगा। बिल्कुल इसी तरह से तुम्हें बिल्कुल करना है एग्जाम में भी। जहाँ पे ट्रिक काम करे वहाँ पे ट्रिक अप्लाई करने, जहाँ पे कॉन्सेप्ट वहाँ पे कॉन्सेप्ट, जहाँ पे तरीके मेथड वहाँ पे तुम्हें मेथड अपनाने। क्वेश्चंस को तुम्हें किसी भी तरह डिफीट करना यार, जल्दी से कम समय में जाके कर पाओ। कंपटीशन का मतलब यही होता है, जो बंदा कर ले जाता है वो तो निकाल देता है, क्योंकि मैं तो सबको आती उतनी। ठीक है, बट कुछ होते जो नहीं कर पाते हैं, जिनका रिवीजन नहीं होता, जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किए वो नहीं कर पाते हैं। बाद में आते कहते हैं सर मैं तो ये पढ़ के गए थे, एस डी यादव पढ़ के गए, राकेश यादव पढ़ के गए थे, पहले भी एडवांस पढ़ के गए थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। बात ये नहीं है, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे, टाइम लगा के नहीं किए थे, टाइम के अंदर नहीं कर पाए थे। ठीक है, मुझे नहीं लगता अगर इस तरह के क्वेश्चंस को अगर इतने टाइम लगेंगे तो आप मेंस में 200 में 200 ला पाएंगे, मैथ में नहीं, इस तरह से नहीं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बेहद सिंपल सा है। कुछ लड़के अकाल राहत फंड में, कुछ लड़के अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। इसके बाद एक कंडीशन है, प्रत्येक लड़के को, प्रत्येक लड़के को 25 पैसे में
प्रत्येक लड़के 25 पैसे के उतने सिक्के दिए, जितने लड़कों की संख्या थी। तो लड़कों की संख्या क्या थी? तो लड़कों की संख्या भैया तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि कुछ लड़के अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। प्रत्येक लड़के 25 पैसे के उतने ही सिक्के देते हैं। हर लड़के उतने ही सिक्के देते हैं जितने लड़कों की संख्या थी। तो लड़कों की संख्या की फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे तुम्हें लड़कों की संख्या x सपोज करना है, x थी। ठीक है, x रुपए दिए, कहने का मतलब किस के 25 पैसे के x लड़के थे। ठीक है, x पैसे दिए, कहने का मतलब इतनी क्वांटिटी में पैसे दिए, और क्वांटिटी मिलके बनी है किससे? 25 पैसों से मिलके बनी है। ये टोटल इक्वल टू किसके है? 400 के है। ये पैसे में, इसीलिए इसको पैसे में बदल देंगे। 25 4 जा 100 हो जाएगा, 4 4 जा 1600। कहने का मतलब x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1600 है, तो x की वैल्यू 40 है। कहने का मतलब बच्चों की जो संख्या है वो 40 है भैया, लड़कों की जो संख्या है वो 40 होगी। संख्या इक्वल टू 40, लड़कों की संख्या 40 होगी। फिर से बता दे रहा हूँ, सारी चीजों को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ कि प्रत्येक लड़के, कह रहे हैं कुछ लड़के अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रत्येक लड़के 25 पैसे के उतने सिक्के देते हैं। प्रत्येक लड़के 25 पैसे के उतने सिक्के देते हैं जितने लड़कों की संख्या है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। वहां पे x मल्टीपल 25, क्योंकि 25 के सिक्के दे रहे हैं, x लड़के x क्वांटिटी में पैसे दे रहे हैं, वो भी 25 पैसे के। ये इक्वल टू किसके? 400 के है। ये रुपए में है, इसलिए इस डेटा को पैसे में बदल लेते हैं। इधर जाके इसे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1600 होगी, तो एक्स 40 होगी। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है बेहद सुंदर सा है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो पलक झपकते भी कर सकते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे तो फिर करते रहेंगे। ब्रैकेट है 3.5 प्लस 2.5 माइनस 8.75 जो कि इस रूट में है। ठीक है, प्लस 3. यहाँ पे स्क्वायर माफ कीजिएगा, 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है। रूट का साइन है 3.5, धन भी आगे लगा हुआ है, फिर 2.5 का होल स्क्वायर है, माइनस का 8.75, फिर घन का साइन है 3.5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी आइडेंटिटी बन रही है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, जो इस आइडेंटिटी है a का क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b, उसके बाद a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, वही वेक्टर सेम है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे मिसिंग हो गई है, आगे यहाँ पे 2.5 प्लस में था। ठीक है, ये चीज थी आगे। तो यहाँ पे a प्लस बी ये पूरा टर्म हो जाएगा, a स्क्वायर ये है, ए बी का कहने का मतलब a ये है, b ये। अगर मल्टीपल करते हैं तो आएगा अंडर रूट का 8.75, जबकि b स्क्वायर वाला टर्म ये है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। a का क्यूब प्लस
बी का क्यूब है टोटल वही। ए की जगह पे क्या है, घन का साइन है 2.5 का क्यूब प्लस बी की जगह पे क्या है 3.5 का क्यूब। ये इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है। 2.5 प्लस 3.5 आएगा 6.0। ये इसका आंसर होगा। बेहद स्पार्स तरीका था, कहने का मतलब कुछ भी नहीं, एक आइडेंटिटी लग रही थी, आइडेंटिटी को यहाँ पे फॉलो करना है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी पे इसको सॉल्व करना है, जल्दी से भी आंसर आ जाएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। जो बच्चे नए हैं इस सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप सब्जी जान से लग जाइए। मैं यूट्यूब पे एक ही आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कंप्लीट कोर्स हर तरह के, अभी तो ये बेसिक चल रहा है, उसके बाद ट्रिक से ही सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा फिर से शुरुआत से। तो मैं अपने वादों पे खरा उतरूंगा, सारी चीज़ों को कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा ताकि आप एग्जाम में कहने का मतलब उसको क्रैक कर पाएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।